नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, आंधी तूफान का असर रहेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, बाराम, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या राजस्थान के किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से हमें देख रहे हैं। राजस्थान में मानसून की चाल फिलहाल सुस्त नजर आ रही है, लेकिन मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। आने वाले घंटों में प्रदेश के खासकर पूर्वी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गरज चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। यानी एक तरफ जहां कुछ जिलों में लोगों को उमस और गर्मी परेशान करेगी, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में अचानक मौसम बदलकर राहत की बारिश दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। खास बात यह है कि जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश का असर दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि मेघ गर्जना और वज्रपात, तेज झोंकेदार हवाओं को लेकर भी सावधानी जरूरी है। मौसम विभाग ने अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटा, कोटपुतली बहरोड, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक समेत 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बिगड़ सकता है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना बताई गई है। इसलिए अगर आपके इलाके में अभी धूप निकली है तो आसमान साफ दिखाई दे रहा है, तब भी मौसम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मानसूनी सिस्टम के प्रभाव से कुछ ही समय में बादल घिर सकते हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर कुछ अलग रहने वाली है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। यहाँ बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने से गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के आसपास कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। यानी राजस्थान में इस समय मौसम का मिजाज एक जैसा नहीं रहेगा। एक तरफ पूर्वी राजस्थान में बादल और बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्से में लोगों को अभी भी गर्मी और सूखे का मौसम का सामना करना पड़ सकता है। इस बदलते हुए मौसम के पीछे मानसून ट्रफ की स्थिति और उत्तर हरियाणा के आसपास सक्रिय ऊपरी हवा की चक्रवाती तंत्र अहम भूमिका निभा रही है। मानसून ट्रफ अमृतसर, नजीमाबाद, हरदोई, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के बने निम्न दबाव वाला क्षेत्र, जमशेदपुर और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तरफ बनी हुई हैं। इसी मौसम तंत्र के कारण राजस्थान के कुछ हिस्सों में नमी और बादलों का बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन मानसून की सक्रियता कमजोर होने की वजह से पूरे प्रदेश में एक साथ तेज बारिश देखने को नहीं मिलेगी। यही कारण है कि कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं बूंदाबूंदी होगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है, जबकि कई जगह मौसम पूरी तरह शुष्क रह सकता है। बारिश कमजोर पड़ने का असर साफ दिखाई दे रहा है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा है। जयपुर में भी अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और बारिश नहीं होने के कारण उमस महसूस की गई है। उदयपुर में बादल जरूर दिखाई दिए, लेकिन कई इलाकों में बारिश हुई ही नहीं। वहीं कोटा और अजमेर में भी मानसून की सुस्ती का असर देखने को मिला। ऐसे में आने वाले घंटों में तापमान से ज्यादा परेशानी उमस और अचानक बदलते मौसम का ही हो सकता है। सबसे जरूरी बात उन किसानों के लिए जो बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के जिन इलाकों में बारिश होने का संभावना है, वहां यह बारिश खरीफ फसलों के लिए राहत लेकर आ सकती है, लेकिन जहां तेज हवा और बिजली के साथ बारिश होगी, वहां खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी जरूरी होगी। खुले खेतों में पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के आसपास रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। खासकर जब आसमान में गरज चमक शुरू हो जाए तो सुरक्षित स्थान पर जाना बेहतर रहेगा। लेकिन राजस्थान के मौसम का असली तस्वीर अभी बाकी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में सिर्फ आज की बारिश ही नहीं बल्कि जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी के बाद कोटा और उदयपुर संभाग में भी मौसम की गतिविधियां बढ़ सकती है।
वहीं पश्चिमी राजस्थान में बारिश का असर कितना पहुंचेगा और किन जिलों में बादल सिर्फ दिखाई देंगे या वास्तव में बरसेंगे, इसकी तस्वीर आगे और साफ होगी। अब जानते हैं कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश की स्थिति। जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर, सीकर, जोधपुर और गंगानगर का मौसम कैसा रहेगा और आने वाले दिनों में मानसून की फिर रफ्तार पकड़ता है या सिर्फ दिखाई देगा। अब बात करते हैं राजस्थान के अलग अलग इलाकों की, क्योंकि इस समय पूरे प्रदेश में मौसम एक जैसा नहीं रहने वाला है। जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी के इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। जयपुर में मौसम कभी धूप तो कभी बादल वाला रह सकता है और कुछ स्थानों पर अचानक गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश होती है तो उमस से परेशान लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन बारिश के बीच तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए सावधानी भी जरूरी रहेगी। जयपुर के साथ दौसा, अलवर, डीग, धौलपुर और करौली के आसपास भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं कुछ समय के लिए तेज बौछार भी पड़ सकती है। अलवर की बात करें तो यहाँ मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। दिन में धूप और गर्मी के बाद शाम या रात को बादल घिर सकते हैं। अलवर भी उन जिलों में शामिल है जहां मेघ गर्जना, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए मौसम साफ दिखाई देने के बावजूद अचानक आंधी और बारिश शुरू हो सकती है। भरतपुर, डीग और धौलपुर में भी बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती है। इन इलाकों में बारिश होने पर तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और पिछले कुछ समय में बनी गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। वहीं शेखावाटी की तरफ बढ़े तो सीकर और झुंझुनू में भी मौसम करवट ले सकता है। सीकर में हाल के समय में कई बार बादल आए तो लेकिन बारिश तो नहीं हुई, जिसके कारण उमस और गर्मी बनी रही। अब मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यहाँ फिर से बादल सक्रिय होने की संभावना है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और तेज झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। किसानों के लिए यह बारिश राहत देने वाली हो सकती है, लेकिन बिजली चमकने के दौरान खेतों और खुले इलाकों में काम करने से बचना जरूरी रहेगा। कोटा और झालावाड़ की बात करें तो यहाँ भी मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं रहेगा। कोटा में बारिश का दौर कमजोर पर जरूर पड़ रहा है, लेकिन बादलों की गतिविधियां बनी रह सकती है। आने वाले दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का संभावना जताई गई है। खासकर आगे चलकर इन संभागों के कुछ इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अभी से यह मान लेना सही नहीं होगा कि राजस्थान में मानसून पूरी तरह कमजोर होने वाला है। मानसून की गतिविधियां फिलहाल क्षेत्रवार बदल रही है और कुछ दिनों में तस्वीर फिर बदल सकती है। उदयपुर संभाग में भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। उदयपुर में हाल ही में बादल छाए रहने के बावजूद कई जगह बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आगे कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और आसपास के इलाकों में भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मौसम बदल सकता है। यहाँ हर इलाके में एक जैसा बारिश की उम्मीद तो नहीं है, इसलिए कहीं तेज बौछार और कुछ किलोमीटर दूर सिर्फ बादल दिखाई देने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो क्योंकि यहाँ पूर्वी हिस्से में बिल्कुल मौसम अलग देखने को मिलेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। जोधपुर में बारिश की संभावना कमजोर रहने से धूप और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। ऐसे में बारिश की कमी के बीच गर्मी का असर बना रह सकता है। हालांकि जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में आगे मौसम गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वहीं बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की पूरी तरह शुष्क नहीं माना जा सकता। इन इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चूरू में भी स्थानीय स्तर पर बादल और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां मौसम अचानक बदल सकता है, जबकि आसपास के कई इलाकों में धूप और शुष्क मौसम बना रहेगा। तापमान की स्थिति को देखें तो बारिश की कमी में वाले इलाकों में गर्मी बढ़ने वाली है। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसका बड़ा संकेत यह है कि जयपुर में करीब 35 डिग्री और सीकर में 35.5 डिग्री और कोटा में 34.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। उदयपुर में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री, अजमेर में 32.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। यानी जहां बारिश हुई या बादलों का असर रहा
वहां तापमान कुछ नियंत्रित रहा, जबकि सूखे इलाकों में गर्मी और उमस बढ़ी हुई है। अब किसान के लिए मौसम का असर समझना बेहद जरूरी रहेगा। जिन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, वहां खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों को फायदा मिल सकता है, लेकिन लगातार तेज बारिश वाले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनने पर नुकसान की आशंका भी बनी रह सकती है। अगले कुछ दिनों की तस्वीर पर नजर डालें तो राजस्थान में मानसून का प्रभाव क्षेत्रवार बना हुआ है। जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि कोटा और उदयपुर संभाग में आगे बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। पर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में ज्यादातर जगह मौसम शुष्क रह सकता है। इसका मतलब साफ है कि राजस्थान में अभी मानसून पूरी तरह विदाई नहीं ली है, लेकिन इसका ताकत पूरे प्रदेश में बराबर नहीं है। इसलिए अगर आप जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर और आसपास के जिलों में हैं तो अगले कुछ घंटों में आसमान पर नजर रखना जरूरी रहेगा। बादल दिखने के साथ अगर गरज चमक और तेज हवा शुरू हो तो खुले स्थानों में दूर रहे। और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल लोगों को गर्मी और उमस से राहत के लिए स्थानीय बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर राजस्थान में मौसम का यह बदलाव छोटा जरूर है, लेकिन कई जिलों में काफी अहम है। कहीं बारिश राहत देगी, कहीं बादल सिर्फ इंतजार कराएंगे और कहीं गर्मी अपना असर दिखा सकती है। तो दोस्तों, राजस्थान मौसम समाचार में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।